हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t equals 0 with velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. The radius of curvature of its trajectory at t equals 1 second is r. Neglecting resistance and taking acceleration due to gravity g equals 10 meter per second square, the value of r is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक पैराबोलिक पाथ में यहाँ पे ट्रेवल करता है. क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा. u cos थीटा हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, जबकि u sin थीटा की वैल्यू चेंज होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है इट इज मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड के बराबर है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम दो कंपोनेंट बनाएंगे. एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जिसको हम Vx से इंडिकेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू V cos थीटा, और यहाँ पे V की वैल्यू आ जाएगी 10 cos थीटा. थीटा को हम 60 डिग्री के बराबर रखेंगे, जो कि हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ इसी तरीके से हमें यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट देखना है. इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज V sin थीटा के बराबर, जो कि आ जाएगा 10 इंटू साइन 60. साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, जो कि बन जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड. नाउ हमसे यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है. तो आफ्टर 1 सेकेंड अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो सेम रहेगा, जिसको हम Vx डैश से इंडिकेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. लेकिन हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू Vy माइनस Gy इंटू टी. हमने यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रहा है और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है. सो जो Vy डैश की वैल्यू होगी दैट विल बी 5√3 माइनस 10 इंटू 1. तो यहाँ से Vy डैश की वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस 5√3 मीटर पर सेकेंड. नाउ इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद, सपोज हमने ये मान के चला इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है इसका पाथ बन रहा है पैराबोलिक, तो 1 सेकेंड के बाद में यहाँ पे पार्टिकल है. उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी होगी. सो वी कैन राइट 10 अल्फा विल बी गिवन एज मॉड ऑफ Vy डैश डिवाइडेड बाई Vx डैश के बराबर. क्योंकि मॉड वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम एंगल को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इट विल बी गिवन एज -10 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 5. यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 5 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 5 के. नाउ यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बिकम इक्वल टू 15 डिग्री. ये हमारे पास 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा. नाउ हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है, जिसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट विल बी V² डिवाइडेड बाई G cos अल्फा. इस केस में हमारे पास जो V² की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज Vx² प्लस Vy डैश स्क्वायर. नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो V² की वैल्यू हो जाएगी 5² प्लस दिस विल बिकम 5√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर. नाउ ये वैल्यू पुट करने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, दैट विल बिकम 5² प्लस 5√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर, एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एंड cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा विल बिकम जैसे हमने कैलकुलेट किया था 15 डिग्री. सो वी कैन राइट द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी गिवन एज 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर हम अप्लाई करें दिस विल बी 5 5 जो 25 इंटू 3 75 प्लस 100 माइनस 100 √3 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई
10 इंटू 0.97 कॉस 15 की वैल्यू हमारे पास 0.97 के बराबर होती है. सो वी कैन राइट दिस विल बिकम 175 प्लस 25 ये हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस होल वैल्यू विल बी माइनस 100√3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.97. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 20 माइनस 10√3 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 0.97. नाउ यहाँ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस होल वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बिकम 2.679 एंड दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 0.97. तो अप्रॉक्सीमेट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2.8 meter. Now according to the given question we can say here the value of r will be approximate 2.8 meter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.